Hello student, today we are going to start chapter 3rd, that is subtraction. इसमें हम सब्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सब्सट्रैक्शन क्या होता है, आपने प्रीवियस क्लास में जो पढ़ा होगा कि सब्सट्रैक्शन कैसे निकालते हैं, वहाँ पे आपने कुछ तो सीखा होगा, तो उसी को हम बस एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहे हैं। यहाँ पे जैसे सब्सट्रैक्शन का जो साइन होता है वो ऐसा होता है, इसे ही आप सब्सट्रैक्शन कहते हैं। आपने सेकंड क्लास में, फर्स्ट क्लास में थोड़ा बहुत इसको जाना है। और सब्ट्रैक्शन को इस सिंबल से दिखाते, ये साइन है उसका, और इसे माइनस भी कहते हैं। जो सब्सट्रैक्शन है इसे माइनस कहते हैं और इसे प्लस कहते हैं, एडिशन को। तो इसमें मान लीजिए हमने कोई दो नंबर ले लिया, जैसे 5 ले लिया और एक 3 ले लिया। अब इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है, अब इसे हमें माइनस करना है। तो 5 कैसा नंबर है, बड़ा है 3 से, 3 से बड़ा है, तो ये तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 5 में से 3 जाएगा तो कितना होगा, जैसे आपके पास 5 चॉकलेट है, मान लीजिए कि ये चॉकलेट है 5। अब 5 में से आपके आपका फ्रेंड आपके पास बैठा हो, तो वो आपसे बोलेगा 3 चॉकलेट मुझे भी दे दो, तो आप क्या कहेंगे, उसमें से 5 में से 3 चॉकलेट तो उसको दे ही सकते हैं। तो इसमें से 5 में से अपने 3 चॉकलेट उसको अगर आप दे दें तो आपके पास कितनी चॉकलेट बचेगी, 2 चॉकलेट बचेगी। जो 5 आपके पास था, आपने अपने फ्रेंड को 3 चॉकलेट दे दिया, तो इसमें आपको 5 में से 3 जब हटा दिया तो कितना बचा, 2 बचा। तो ये जो सब्सट्रैक्शन का निकल कर आएगा आंसर, वो हो जाएगा 2। तो 5 से 3 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। इसी तरह से ये तो 1 डिजिट का था, 1 डिजिट को जब सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ऐसे होता है 2 डिजिट। अगर आपके पास 2 डिजिट का नंबर हो तब कैसे उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे 2 डिजिट में मान लीजिए हमने 10 ले लिया। अब 10 में से आपके पास जैसे 10 चॉकलेट है, एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, आपके पास 10 चॉकलेट है और आपके फ्रेंड ने आपसे 6 चॉकलेट मांग ली। 10 तो 2 डिजिट का नंबर है और 6 1 डिजिट का नंबर है। आपके फ्रेंड ने, जो आपके पास पूरी चॉकलेट टोटल 10 थी, आपके फ्रेंड ने 6 चॉकलेट आपसे मांगी, तो 10 चॉकलेट में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपकी चॉकलेट है पूरी 10। अब आप इसमें से 6 चॉकलेट जो आपको फ्रेंड को देना है आप दे दिए, 1 2 3 4 5 6। अब आपके पास कितनी चॉकलेट बची, जो कट गई उसको तो हम नहीं काउंट करेंगे, जो बची है उसको काउंट करेंगे। 1 2 3 4, मतलब कि 10 से 6 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा। आपके पास 10 से 6, जब आपने 10 में से 6 चॉकलेट उसे दे दी तो आपके पास कितना बचा, टोटल 4 चॉकलेट। इसी तरह से अब 3 डिजिट का, ये 2 डिजिट के नंबर का सब्ट्रैक्ट था, अब 3 डिजिट का सब्ट्रैक्शन, थ्री डिजिट। जैसे ही हमने ले लिया कि आपके पास तो इतनी बुक हो नहीं सकती, आप किसी दुकान पे गए और आपने पूरी 500 कॉपियाँ खरीदी, 500 कॉपी खरीदी उस दुकान से। आपके फ्रेंड ने, जैसे आपको बाई द वे आपका जो फ्रेंड है उसके पास कॉपी ना हो, कोई कॉपी कम पड़ रही हो, तो आपका जो फ्रेंड है वो आपसे 200 कॉपी मांग रहा है। आपके पास पूरी 500 कॉपी है जो दुकानदार से ख़रीदी थी, और आपके फ्रेंड ने 200 कॉपी उसमें से मांगा, तब आप उसको कैसे देंगे, तब दे ही सकते हैं, आपके पास ज़्यादा कॉपी है, वो तो 200 ही मांग रहा है ना,
तो इसको अभी 1 डिजिट का बताए थे, ये 3 डिजिट का है, 1s 10s 100। तो 0 से 0 को माइनस करिए, मान लीजिए कि 1 डिजिट का है, तो पहले आप 0 से 0 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा, फिर वही टर्म है 0। अब 5 में से 2 को माइनस कर दीजिए, 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा 300। मतलब आपके पास टोटल 500 कॉपीज थी और जो आपका फ्रेंड मांग रहा था वो 200 था। तो 500 में से 200 को जब माइनस कर दिए तो कितना बचा, 300। इसी तरह से ये तो 3 डिजिट का था। अब सब्सट्रैक्शन है, सब्सट्रैक्शन विद बोरोइंग। अब इसके बाद इसी में अगला है आपका सब्सट्रैक्शन विद बोरोइंग। मतलब ये कैसा है, जैसे मान लीजिए कि हमने 2 डिजिट का कोई नंबर ले लिया 68 और एक ले लिया 59। अब आपके पास है 68 टॉफी और आपके फ्रेंड के पास है, मान लीजिए कि अभी से आपको सब्सट्रैक्शन करना है, ऐसे सब्सट्रैक्ट करना है, तो आप कैसे करेंगे, जो 8 है 8 से कभी 9 माइनस होगा, मतलब 8 तो छोटा नंबर होता है कंपेयर देन 9 से 8 स्मॉलर देन होता है ना, ये 8 9 से छोटा है, तो ये कभी इसमें से माइनस नहीं हो पाएगा, सब्सट्रैक्ट हो ही नहीं पाएगा। मान लीजिए आपके पास 8 पेंसिल है, आपके पास अगर 8 पेंसिल है और आपका फ्रेंड आपसे 9 पेंसिल मांग रहा हो, 9 पेंसिल आपका फ्रेंड मांग रहा हो आपसे, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि उसे दे दे आप 9 पेंसिल? आपके पास तो पहले से कहेंगे हमारे पास तो पहले से ही 8 पेंसिल है, हम आपको 9 कैसे देंगे? तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम छोटे नंबर से बड़े नंबर को माइनस कर लें। तो इसके लिए हम बोरो करते, इससे जो ये पड़ोसी है इससे हम एक बोरो कर लें, मतलब कि एक उधार मांग लें। आपके पास 8 है तो आप मान लीजिए आपके फ्रेंड को ज़्यादा ज़रूरत है उस चीज़ को, तो आप किसी से उधार मांग के उसे दे सकते हैं ना मनी। तो इसी तरह से यहाँ पर आप इससे एक बोरो कर लीजिए, तो ये हो जाएगा, जबकि ये 1s है और ये 10s है, तो ये जो 10s है 10s पे 8 है, 8 से हमने 9 को माइनस करना चाहा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, छोटा नंबर बड़ा नंबर से माइनस नहीं हो रहा, इसलिए ये माइनस नहीं होगा। तो हम यहाँ से एक बोरो करेंगे, जबकि ये 10th प्लेस पर है। 10th प्लेस में से जब 1 अपने से उधार लेते हैं तो ये 1 हमें नहीं देता, एक्चुअल में वो 10 देता है, क्योंकि ये तो 10th प्लेस है ना, तो ये 1 नहीं उधार देता है, 10 देता है। तो 10 और 8 मिलके 18 हो जाएगा। इस तरह से ये हो जाएगा 18 और यहाँ पर आपका बच जाएगा 5, क्योंकि ये इसके पास एक चला गया, इसमें से कम हो गया, तो ये इसके पास जाने की वजह से यहाँ पे 5 बच जाएगा, पहले 6 था और यहाँ पर 18 हो जाएगा, जबकि ये 10th प्लेस था और ये 1st प्लेस था, इसलिए। तो अब ये ज़्यादा हो गया, अब तो हम दे सकते हैं। अब हमारे पास कितने रुपीज़ आ गए, 18 रुपीज़ आ गए। अब 18 में से अपने फ्रेंड को 9 रुपीज़ तो दे ही सकते हैं, तो 18 रुपीज़ में से हम 9 को जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका, 9 आ जाएगा। उसी तरह से अब यहाँ पर 6 में से एक इसको बोरो कर दिए थे, तो ये हो जाएगा 5 से 5 को माइनस करेंगे, जब आपके पास 5 रुपीज़ है और उसे भी आपने किसी फ्रेंड को दे दिया, तो आपके पास कितने बचेंगे, 0, आपके पास कोई भी रुपीज़ नहीं बचेगी, तो 0 हो जाएगा। इसी तरह से 68 से जब 59 को माइनस करते हैं तो इसका सब्सट्रैक्ट क्या मिलेगा आपको, 9। आई होप कि आपको सब्सट्रैक्शन समझ में आ गया होगा। और सब्सट्रैक्शन विद बोरोइंग मतलब उधार वाला जो इसमें होता है माइनस, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक्सरसाइज पे थोड़ा सा आपको बता रहे हैं।
इसके बाद जो आपका सब्सट्रैक्शन विथ बोरोइंग था, मतलब बोरो करके हम जो माइनस कर रहे थे, जो सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, उसी पे हमने दो यहाँ पे क्वेश्चन लिया है, ए और बी। ए क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं विथ बोरोइंग। इसमें हमें पहला जो वंस प्लेस है इस पर मिला है, पहले आपके पास 2 रुपीज़ है, पहले आपके पास 2 रुपीज़ है और आपको इसमें से अपने फ्रेंड को 5 रुपीज़ देना है। तो आप क्या दे पाएंगे? ऐसा पॉसिबल है? आपके पास कम है और वो आपसे ज़्यादा मांग रहा है, तो आप कैसे दे पाएंगे? इससे आपको अभी हमने इसके पहले थोड़ा सा बताया था कि बोरोइंग मतलब यहाँ से एक बोरो कर लेंगे। इसके पास 10th प्लेस पर है, तो ये 4 जो है इसमें से एक बोरो कर लेंगे, तो इसके पास हो जाएगा 12। एक बोरो करने पर ये हो जाएगा 12। बोरो मतलब उधार लेने पर। अगर आपके पास कम है तो आप किसी से आपको उधार लेना पड़ेगा उसे देने के लिए, तो आप उधार इससे ले लिए तो आपके पास 12 आ गया। तो 12 से 5 माइनस हो सकता है, तो 12 से जब 5 माइनस करेंगे आपके पास 12 रुपीज़ है, तो 12 लाइन खींच के या फिर 12 फिंगर से ऐसे आप इसको माइनस कर सकते हैं। फ़िलहाल हम यहाँ पे डायरेक्टली कर दे रहे हैं। 12 से 5 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा, फिर यहाँ पर क्या बच जाएगा? 3। अब 3 से 8 भी तो माइनस नहीं हो सकता। 3 से 3 रुपीज़ है और 8 आपको देना है अपने फ्रेंड को, तो ये नहीं हो सकता। आप यहाँ से बोरो करेंगे, ये 100 प्लेस पर है तो 100 नहीं जाएगा, 1 ही हमेशा बोरो करते हैं। हमेशा जब भी ये आप अपने ज़रूरत के हिसाब से ही मांगेंगे अपने पड़ोसी से। अगर ज़्यादा मांगे तो भिखारी समझने लगेगा आपको, इसलिए यहाँ पे 1 ही बोरो करिए। ये हो जाएगा 13 से 8 को माइनस करेंगे तो कितना होगा? अब ये ज़्यादा बड़ा नंबर है, आप फिंगर से भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5। 13 से 8 को माइनस करेंगे तो 5 बचेगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 4। यहाँ से एक पड़ोसी को अपने दे दिया था, 1 बोरो कर दिया था, तो 5 से 1 निकाल देंगे तो 4 ही बचेगा। तो 4 से अब 2 को माइनस करना है। 4 रुपीज़ है, उसमें से 2 रुपीज़ आपको अपने फ्रेंड को देना है, तो कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। 4 से 2 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। उसी तरह से इसको करेंगे। 8 से 7 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। 7 से 5 2 बचेगा। 8 से 4 4। इसी तरीके से आप अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे अपनी कॉपी पे। थैंक यू सो मच।